एक बड़ा ब्लॉक इस खत्ते में जिसकी ये मूव है, पाकिस्तान उसका हिस्सा है। उनके मीडिया के अंदर शायद उस तरह से इस खबर का जिक्र ना हो, लेकिन हम आपको खबर दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है कि वो JF-17 नहीं खरीदेगा। और इन चूतियों की हरकतें चेक करें, माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ। ये अल्फाज जो है, चूतिया कोई गाली तो नहीं है, लेकिन चूतिया मतलब बेवकूफ आदमी जो है, इनकी आप हरकत चेक करें जो ये हरकतें कर रहे हैं वहां पे बैठे हुए। मैं तो हैरान परेशान रह गया हूं कि आसिम मुनीर इसराइल से सिफारिश करवा रहा है। अंदाजा नहीं है कि चीजें बदलते देर नहीं लगती। तो सऊदियों को ने पाकिस्तान को पैसा देना है। पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया सऊदियों से, आप कर्जे के बदले ये जहाज ले लो। आपके जैसे सऊदी शेखों की 100-200 गाड़ियां खड़ी, 2-5 ही भी खड़े कर दो, क्या फर्क पड़ता है? पैसे भी वसूल हो जाएंगे, थोड़ा हमारा नाम भी बढ़ेगा। वैसे आप इस्लामी बिरादर हो, हमारे तो इस्लामिक वर्ल्ड में थोड़ा माल बिकेगा। ये बेच आया था किसको? 2 कंट्रियों को, एक अजरबैजान को, एक लीबिया को। इंडोनेशिया ने भी लात मार दी। अब इसके बाद सऊदी हुकाम की तरफ से व्हाइट हाउस को इस हद तक तो यकीन दहानी करवा दी है कि ठीक है, हम JF-17 नहीं खरीदते, ये इनकार कर दिया गया, या ये यकीन दहानी व्हाइट हाउस को करवा दी गई है और पाकिस्तान को इनकार कर दिया गया है। इंटरनल टर्मोइल खत्म ना किया तो उसके नतीजे में हमें नुकसान होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। जो हमारी इस वक्त फॉरेन पॉलिसी की जो आउटरीच है, जो मेन इशू है वो ये है कि आसिम मुनीर की जहां तक ताल्लुक है, जो इस वक्त पाकिस्तान का जबरदस्ती का नंगा बादशाह बना हुआ है, कि ना तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान उसके ऊपर एतबार करते हैं, ना अमेरिका में सदर ट्रंप उसके ऊपर एतबार करते हैं, UAE भी उसके ऊपर एतबार नहीं करता। और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं इसका इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि कमजोर जर्नैल है। कमजोर जर्नैल का जो है वो इस्तेमाल करना तो किसी किस्म का कोई मसला ही कोई नहीं, हमेशा से करते चले आए हैं। और जब इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो उठा के इसको फेंकेंगे। हकीकत ये J-35 तो चाइनीज मिलिट्री भी उड़ाने को तैयार नहीं है। अब चीन वहां पिट गया था, सऊदियों ने लात मार दी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूएई के बाद सऊदी ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है और जो पाकिस्तान दुनिया भर में J-70 फाइटर जेट बेचने का ढिंढोरा पीट के अपना पूरा कर्जा खत्म करने वाला था, उसको एक के बाद एक सब झटका दे रहे हैं। दरअसल यूएई ने पाकिस्तान से अपना सारा पैसा 6% इंटरेस्ट के साथ 2 महीनों के अंदर मांगा ही था कि अब सऊदी अरेबिया ने भी $2 बिलियन की J-70 फाइटर जेट की डील को कैंसिल कर दिया है, जिसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान ये डील सऊदी अरेबिया के कर्जे के बदले देने वाला था, यानी बाटा सिस्टम। पाकिस्तान J-70 फाइटर जेट सऊदी अरेबिया को दे के अपने $2 बिलियन माफ करवा देता, यानी अब यूएई के बाद सऊदी को भी पाकिस्तान को पैसा वापस करना है। वह ये झटका लगा ही था कि अब इंडोनेशिया ने भी खराब टेक्नोलॉजी होने के वजह से पाकिस्तान से हाथ पीछे खींच लिया है और J-70 फाइटर जेट खरीदने से मना कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन द्वारा मिलकर बनाए गए J-70 थंडर फाइटर जेट को सऊदी अरब को बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका के दबाव के बाद सऊदी अरेबिया ने ये डील कैंसिल कर दी है। सऊदी अरब की तरफ से एक $2 बिलियन की डील का जिक्र किया जा रहा था कि पाकिस्तान से JF-17 जो है वो खरीदे जाएंगे। अब इसके अंदर ये बातें भी आई थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान के JF-17 थंडर क्यों खरीदेगा, जबकि सऊदी अरब के पास उससे कहीं ज़्यादा महंगे भी और जदीद किस्म के फाइटर जेट भी हैं। फिर इसी खबर के साथ ये खबर भी आ गई थी कि सऊदी अरब ये अपने लिए नहीं खरीद रहा बल्कि ये सूडान के लिए खरीद रहा है। फिर इस खबर की भी तरदीद होगी कि नहीं, ये सऊदी अरब खुद ही खरीद रहा है और उसी विजन 2030 के तहत खरीद रहा है कि हमने दीगर ममालिक की जो टेक्नोलॉजी है उनको भी लेना है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि जो तुर्की के जदीद तरीन फाइटर जेट हैं कान, जिसके ऊपर तुर्की बड़ा फ़ख्र भी कर रहा है, उस हवाले से भी सऊदी अरब ने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। अब जब ये खबरें और डील्स की बातें सामने आती हैं कि सऊदी अरब ऐसा सोच रहा है और आने वाले दिनों के अंदर दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक बड़ी डील फाइटर जेट को लेकर कर सकता है, तो अमरीकी कुछ हुकाम हैं वो सऊदी अरब के ऊपर एक दबाव भी डालते हैं। इस आर्टिकल के मुताबिक, जो इस आर्टिकल के अंदर, जो इस खबर के अंदर शाया हुआ है, और अमरीकी हुकाम की तरफ से कहा जाता है सऊदी हुकाम को कि ऐसी आपकी कौन सी ज़रूरत है जो हम पूरी नहीं कर सके और आप तुर्की और पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, तो देखिए आप ऐसा ना करें। ये इस तरह अगर आप करेंगे तो हमारी जो डिफेंस इक्विपमेंट है या डिफेंस इंडस्ट्री है उसके जो शेयर हैं वो कम हो जाएंगे। ये इस आर्टिकल के अंदर इस खबर के मुताबिक कहा गया है। अब इसके बाद सऊदी हुकाम की तरफ से व्हाइट हाउस को इस हद तक तो यकीन दहानी करवा दी है कि ठीक है, हम JF-17 नहीं खरीदते, ये इनकार कर दिया गया, या ये यकीन दहानी व्हाइट हाउस को करवा दी गई है और पाकिस्तान को इनकार कर दिया गया है। अलबत्ता कुछ तज्जियाकार और मुबस्सरीन के मुताबिक, इस खबर के मुताबिक, तुर्की वाले मामले के ऊपर अभी तक खामोशी है, यानी कि सऊदी अरब अभी दिलचस्पी रखता है
कि वो कान जो है वो ज़रूर लेगा। हालांकि F-35 की भी जो डील है वो अमेरिका के साथ मोहम्मद बिन सलमान करके आए हैं। कान के हवाले से क्यों दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से, वो इसलिए कि तुर्की और सऊदी अरब की आने वाले दिनों के अंदर जो शायद डील किसी हद तक बनती हुई नज़र आ रही है, उस डील के अंदर तुर्की ने ये गारंटी सऊदी अरब को दी है कि ना सिर्फ हम आपको ये जदीद तरीन फाइटर जेट देंगे, बल्कि आप ही के मुल्क में पूरा प्रोडक्शन जो सेल है वो बनाएंगे, ताकि आपके इंजीनियर्स भी हों, हमारे इंजीनियर्स भी हों, तो हम आपके इंजीनियर्स को ट्रेन भी करेंगे और एक मुश्तरका तौर के ऊपर जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे बनती है ये हम सऊदी अरब के अंदर ही बनाएंगे, जिसको आप ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, उसके तहत ये एग्रीमेंट जो है वो साइन होगा। तो इसलिए सऊदी अरब की तरफ से तुर्की के मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार की गई है। अलबत्ता पाकिस्तान के मामले के ऊपर वाइट हाउस को ये यकीन दहानी करवाई गई है और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं, और आने वाले दिनों के अंदर ही पाकिस्तान के मीडिया के अंदर शायद उस तरह से इस खबर का जिक्र ना हो, लेकिन हम आपको खबर दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है कि वो F-17 नहीं खरीदेगा, और ऐसा मुमकिन हुआ है अमेरिकी दबाव के बाद। सलमान को पता लग गया मालिक यहाँ अमेरिका कभी भी F-35 नहीं देगा, और इजरायलियों ने एक बार कहा था अगर F-35 मिल गया विल मेक श्योर दे नेवर फ्लाई। सीधा डायरेक्ट, अगर ट्रंप ने दे दिया विल मेक श्योर दे डोंट फ्लाई। आई लव इजराइल फॉर दैट। दीस आर द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स यू शुड मेक। अगर तुम्हें मिल भी गया विल एंश्योर दे नेवर फ्लाई, मतलब वो हम निपटा देंगे, क्योंकि QME क्वालिटेटिव मिलिट्री एज मेंटेन करना ये जरूरी था। किसके लिए? इसराइल के लिए। ट्रंप लपेट इसलिए रहा था मोहम्मद बिन सलमान को कि $1 ट्रिलियन चाहिए था, सलमान ने पैसे भेजे नहीं। अब ट्रंप का दिमाग खराब हो गया। अब जब ये वेज दिख गया कि अब देखो मोहम्मद बिन सलमान इज नॉट अ किड, ही नोज कि F-35 नहीं मिलेगा, बट इतने में हमारा ये सेकंड हैंड फटा हुआ फील्ड मार्शल CDF क्या सीज फायर डिमांडिंग फोर्स का ये पहुंच गया सऊदी। इसने कहा जनाब ऐसा आपकी हमारी अलायंस है जनाब, तो हम कब काम आएंगे? तो सऊदियों ने बोला हाँ जनाब बोलो, हमें मुजरा तो करवाना नहीं यहाँ पे। तो हीरा मंडी वाले तो मुजरा करते, मतलब आप कोई मतलब लहंगा पहन के मुजरा करोगे क्या? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं हम कुछ और तरीके से मुजरा करते। बोले बताओ तुम किस काम आओगे? उन्होंने बोला भाई साहब आप जनाब आप JF-17 ब्लॉक 3 ले लो, लेटेस्ट जहाज है मालिक, ये तो मतलब तीर है, ऐसा है कि रफेल को पीछे छोड़ दे, भारत का रफेल इससे घबराता है। अब यहाँ थोड़ा मुसलमान एंगल तो है ही, तो उन्होंने कहा ठीक है जी बताओ क्या है क्या नहीं है। अब जो सऊदियों को ने पाकिस्तान को पैसा देना है, पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया सऊदियों से, सऊदियों ने पेशकश की थी कि जनाब आप कर्जे के बदले ये जहाज ले लो, आपके जैसे सऊदी शेखों की 100-200 गाड़ियां खड़ी, 2-5 ही भी खड़े कर दो, क्या फर्क पड़ता है? ये मतलब शगुफा अच्छे लगेंगे, आपका थोड़ा मिडिल ईस्ट में औकात बढ़ेगी, पर हाँ चलाना आपके, उड़ाना आपके बस का नहीं, उड़ाने के लिए पाकिस्तानी पायलट आएंगे, गिरेगा अभी तो पाकिस्तानी पायलट मरेगा ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? ये सऊदियों को उन्होंने कहा था जनाब आप वैसे रोल्स रॉयस भी रखते हो, बेंटली भी रखते हो, वैसे ही भी खड़े कर दो, क्या है, पैसे भी वसूल हो जाएंगे, थोड़ा हमारा नाम भी बढ़ेगा, वैसे आप इस्लामी बिरादर हो हमारे, तो इस्लामिक वर्ल्ड में थोड़ा माल बिकेगा। अब आप देखिए ये माल तो ये बेच आया था किसको? 2 कंट्रियों को, एक अजरबैजान को, एक लीबिया को। इंडोनेशिया ने भी लात मार दी। अब इससे पहले आपको याद होगा एंड गेम सीरीज चलता था हमारा पीगू, उसमें मैंने आपको कहा था कि J-35 को लेके चाइना ने बहुत जूते घिसे रियाद में, बोला आप हमसे J-35 ले लो, J-35E ले लो, तो वहां खड़े भी कर दिए, देखा भी लिया। सऊदियों ने कहा नहीं यार हम तो अमेरिका नहीं लेंगे, हमें आपका ये कबाड़ नहीं चाहिए, जबकि हकीकत ये J-35 तो चाइनीज मिलिट्री भी उड़ाने को तैयार नहीं है। अब चीन वहां पिट गया था, सऊदियों ने लात मार दी, तो सऊदियों को ये भी ऑफर हुआ था कि आप पैसे मत देना मालिक, किस्तों में दे दो। तो सऊदियों ने कहा मैं तुम्हें क्या लगता तुम्हारी तरफ भीख मांग रहे हैं? J-35 तो खिड़की से गया, अब J-17 लेके पहुंच गए। कह रहा जनाब J-17 देख लो, ये बड़ा बेहतरीन जहाज है, माशाल्लाह जबरदस्त है। अब वही हमने आपके पैसे देने, पैसे देंगे ना, आप जहाज ले लो। अब सऊदियों को लगा था पैसे मरे पड़े हैं, चलो कुछ जहां हमारे 25 गाड़ियां खड़ी, कुछ जहाज ये भी खड़े कर लेंगे, वैरायटी के लिए अच्छा लगता है, दुश्मन डरता है, औकात हमारी कुछ नहीं है, दुश्मन डरता है। अब माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप ने घुमाया फोन और सऊदियों की लगा दी वाट, या पीठ है सकते हैं, जिसने भी अमेरिका से एक फोन आया, कहता बेटा ऐसा है, अगर ये जहाज जितना अमेरिकन आर्सेनल है अगर ये चाहते हो चलता रहे
और तुम्हें सपोर्ट मिलता रहे, तुम्हें चीजें मिलती रही, तो पहली बात तो ये चाइना को लात मारो पिछवाड़े पे।